ओम शांति शांति शांति। ओम। जिस समय स्वामी दयानंद सरस्वती मथुरा में स्वामी ब्रजानंद के कुटी पर पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद स्वामी दयानंद ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, तुम कौन हो? दयानंद बोले, वही जानने के लिए आया हूं मैं कौन हूं। ये बहुत गंभीर बात है। दयानंद जब 36 वर्ष की अवस्था में स्वामी ब्रजानंद के कुटीर पर पहुंचा, इससे पहले 36 वर्षों तक स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था, 14 वर्ष की अवस्था में अपना घर बार आदि छोड़ दिया, इधर उधर भटकते रहे। चाचा की मृत्यु को देखा, बहन की मृत्यु को देखा, शिव पर चढ़े हुए, शिव पिंडी पर चढ़े हुए लड्डुओं को एक चूहे के द्वारा खाते देखकर दयानंद के मन में ग्लानि पैदा हुई और वो नकली शिव से घृणा हो गया और दयानंद मन में सोचने लगा, यह कैसा शिव है जो एक चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह मेरी रक्षा क्या करेगा। मेरा कहने का मतलब है, उसी समय से स्वामी दयानंद के मन में जिज्ञासा उठने लगी। उन्होंने संकल्प लिया, मैं सच्चे शिव की खोज करूंगा, मैं नकली शिव में विश्वास नहीं रखता, ना कभी करूंगा। इसीलिए वो 36 वर्षों तक इधर उधर इधर भटकते रहे। बहुत गुरु मिले, योग भी सीखे और कुछ ठग भी मिले, जिन्होंने दयानंद को ठग लिया। कहा जाता है कि एक उनके कान में एक सोने का उसमें लगा हुआ था, जिसको कर्णफूल के रूप में जानते हैं, और किसी ने उसे कहा, तुम साधु हो, सन्यासी हो, क्या करोगे? इसे रख करके साधुओं ने ठग लिया। फिर भी दयानंद परवाह नहीं की। उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि मैं सच्चे शिव की खोज करूंगा और करके रहूंगा, और उन्होंने किया। 36 वर्ष की अवस्था में स्वामी ब्रजानंद के पास गए। ब्रजानंद बोले, तुम्हारे पास जो भी अनार्स ग्रंथ है उसे फेंक डालो यमुना नदी में जाकर। वो फेंक डाले। अष्टाध्यायी पढ़ने लगी। 3 वर्ष के अंदर स्वामी दयानंद पूर्ण महावैयाकरण के विद्वान हो गए, व्याकरण के विद्वान हो गए। स्वामी जी की विद्वता को देखकर स्वामी ब्रजानंदी बोले कि दयानंद, देश को अब तुम्हारी आवश्यकता है और तुम्हें वेदों का प्रचार करना है। लेकिन दयानंद ने मन में सोचा, विचारा। दयानंद को समझ में नहीं आ रहा था, मैं करूं तो क्या करूं। 5-10 दिनों के बाद स्वामी दयानंद अपने गुरु ब्रजानंद के चरणों में पहुंचा, लौंग भेंट किया, कहा, गुरुदेव, ये गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ लौंग है। ब्रजानंद बोले, अरे मैंने लौंग के लिए तुमको नहीं पढ़ाया लिखाया था, मुझे गुरुकुल में मैंने तुम्हें पढ़ाया, मुझे गुरु दक्षिणा में लौंग नहीं चाहिए,
मुझे तो गुरु दक्षिणा में तुम्हारा शरीर चाहिए। वाह रे दयानंद, उन्होंने समर्पित कर दिया अपना शरीर। का गुरुदेव ये आपका है, इसे जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगा। बिरजानंद बोले, तुम्हें वेदों का प्रचार करना है। लोग पोंगो और पादरियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, ढोंगियों के चक्कर में फंसे हुए हैं। हमारी माता बहनी भोली भाली है, वो पाखंडों में फंसती जा रही है। तुम इन भोली भाली माँ बहनों को जाकर बताओ कि हमारा धर्म ग्रंथ वेद है। वेद परमात्मा की वाणी है, ईश्वर की वाणी है। इसलिए परमात्मा की वाणी को जो स्वीकार करता है, परमात्मा ने जो हमें वेद रूपी ज्ञान दिया, एक संविधान के रूप में दिया, और जो वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारता है, अपनाता, उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए मेरी माँ बहनों, वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारो। कुछ लोग कहा करते हैं स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो इस प्रकार की बातें करते हैं वे अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं, या उन्हें ऐसा लगता होगा कि कहीं अगर स्त्रियां वेद पढ़ने लग जाएं तो फिर कहीं हमारा सम्मान अपमान में ना बदल जाए। लेकिन मैं माँ और बहनों से ही निवेदन करना चाहूँगा कि वेद पढ़ने का सबका अधिकार है। वेद परमात्मा की वाणी है, परमात्मा सबके लिए है। अगर परमात्मा सबके लिए है, ईसाइयों के लिए है, मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के लिए, आर्यों के लिए है, पादरियों के लिए है, और जैनियों के लिए है, बौद्धों के लिए है, ईसाइयों के लिए है, यहूदियों के लिए है, सभी मानव जाति के लिए है। जो कहता है कि वेद पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को नहीं है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब परमात्मा की वाणी है वेद, तो वेद परमात्मा की वाणी है, परमात्मा सबके है। इसलिए जिस परमपिता परमात्मा ने हमें वेद रूपी संविधान दिया है, उन वेदों को पढ़ने का सबका अधिकार है। माँ के गर्भ से कोई सीख करके नहीं आता। हाँ, कुछ बालक संस्कार लेके आते हैं, लेकिन सीख करके नहीं आता। शास्त्रों का कथन है, जन्म जायते शूद्रः, जन्म जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्काराद द्विज उच्चते, और संस्कार से द्विज होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, पूज्य होते हैं। इसलिए आप इतिहास को उलट करके देखें, महर्षि वाल्मीकि को कौन नहीं जानता, किस वर्ग के थे, जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिख दी। तमाम से हमारे संस्कृत साहित्यकार हैं जिन्होंने मेहनत किया, पढ़ा लिखा, और फिर वे लोग ब्राह्मण नहीं थे। बहुत से ऐसे उदाहरण इतिहास पढ़ेंगे मिलेंगे। वेद पढ़ने का अधिकार सबको है। और फिर स्वामी दयानंद ने आया और दुनिया के लोगों को जगाया और कहा, वेद परमात्मा की वाणी है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए सब वेद पढ़ेंगे, सबको अधिकार है। मेहनत करिए,
वेद पढ़ना किसी के बपोती नहीं है। जो मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे, वेदों के मार्गों पे चलेंगे, वे व्यक्ति ब्राह्मण होते हैं। कर्म से ब्राह्मण माना जाता है। यदि उनका कर्म है तो ब्राह्मण है, अच्छा है। तो अगर कोई ब्राह्मण घर में पैदा भी हुआ है और मांसाहारी है, मांस खाता है, मछली खाता है, दारू पीता है, शराब पीता है, क्या ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कह सकते? कदापि नहीं। कोई व्यक्ति शूद्र में पैदा हुआ है, पढ़ लिख करके विद्वान हो गया, वेदों का प्रकांड विद्वान है, तो का कर्म के आधार पे उस व्यक्ति को ब्राह्मण माना जाता है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। इसलिए मैं कहता हूँ वेद को पढ़ना चाहिए, लेकिन हम वेद को पढ़ना नहीं चाहते। कुछ लोगों को तो कहना ये है कि वेद हम पढ़ के क्या करेंगे, क्या पोंगा पंडित बनना है। अरे वेद पढ़ने का अधिकार सबको है। ओ दुनिया के लोगों, सुन लो। इसलिए वेद पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ। अब वेदों के मार्गों पे चलकर मैं क्या हूँ उसे जानो। जिस प्रकार से दयानंद ने बिरजानंद से कहा था, जब बिरजानंद ने पूछा कि तुम कौन हो दरवाजे पे खड़ा और तुम क्या चाहते हो, स्वामी दयानंद बोले मैं कौन हूँ वही जानने के लिए आया हूँ। ओ दुनिया के लोगों, उसी प्रकार से मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि परमात्मा ने आपको मानव का तन दिया है कुछ जानने के लिए, अपने को पहचानने के लिए। मैं कौन हूँ इसे कब जानोगे? विचार करो और विचार करके अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करो। इति ओम।